तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। भगवान शांतिनाथ जी के पूर्व भव की एक कथा मुझे याद आ रही है। जब वो राजा मेघरथ की पर्याय में थे, राजा मेघरथ की पर्याय में उनकी अहिंसा, उनकी दया, उनकी करुणा की चर्चा इंद्रलोक के देवों तक होती थी। घर घर में चर्चा थी कि राजा मेघरथ बहुत दयालु हैं, राजा मेघरथ बहुत करुणावान हैं, राजा मेघरथ बहुत ज़्यादा अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। कैसी वो अहिंसा, कैसी वो दया, कैसी वो करुणा होगी एक गृहस्थ की, कि उसकी चर्चा इंद्रलोक के देवों तक हो गई और देवों के मन के अंदर कषाय पैदा हो गई। मन के अंदर कषाय पैदा हुई। दो देव आपस में चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कैसा अहिंसा पालन करते हैं वो, ऐसी कैसी उनके अंदर दया है, ऐसी कैसी उनकी करुणा है। एक बार परीक्षा तो होनी चाहिए, एक बार परीक्षा होनी चाहिए। देवों के मन के अंदर भाव पैदा हुआ और ऐसे नहीं हुआ, पहले तो उनको देख करके कषाय पैदा हुई। कोई अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है, दया धर्म का पालन कर रहा है, करुणा का पालन कर रहा है, उसको पता तक नहीं है और दूर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके मन के अंदर कषाय पैदा हो गई। कषाय पैदा हो गई तो दोनों देवों ने संकल्प कर लिया, चलो परीक्षा करके आते हैं। परीक्षा के निमित्त से देव जो थे वे पशु का, पंछी का रूप धारण करके धरती पर उतरे। क्या रूप बनाया? तीन देवों ने एक साथ मिलकर परीक्षा करी। एक बहेलिया बनकर के पंछी, एक देव आया, एक घायल कबूतर बनकर के आया। उसके शरीर पे बाण लगा है और लगे हुए बाण में वह कबूतर उड़ करके फड़फड़ाते हुए राजा मेघरथ के पैर के पास आकर के गिर करके अपनी भाषा में आवाज निकालने लगा, करुण क्रंदन करने लगा और राजा मेघरथ की परीक्षा शुरू हो गई। राजा मेघरथ की परीक्षा शुरू हुई। जैसे ही वह हाथ में आया हुआ कबूतर राजा मेघरथ ने अपने हाथ में लिया, वैसे ही उसके सामने ही एक बाज उड़ करके चला आया। बाज भी उड़ करके आया, सामने से बहेलिया खड़ा है और वह घायल कबूतर राजा मेघरथ के हाथ में है। वह बहेलिया कहता है, इसको मैंने तीर मारा है, ये मेरा शिकार है। वो बाज कहता है, मैंने इसको पकड़ा है, ये मेरा शिकार है।
अब उस पर राजा मेघरथ असमंजस में, बहेलिये को तो कुछ धन दे करके राजा ने लौटा दिया, लेकिन बाज नहीं माना। बाज कहता है मुझे इसके बराबर का मांस चाहिए, मुझे इसके बराबर का मांस मिलेगा तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। तुम बहेलिये को तो धन दे करके बहला सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे धन से कोई प्रयोजन नहीं है। और वह बाज वहां पर कबूतर के साथ संवाद करता है राजा मेघरथ से। इसके प्राण की रक्षा का भाव है, अपनी जंघा का मांस काट करके इसके वजन के बराबर मुझे दे दो। मैं जैसे ही तुम्हारे इसका मांस बराबर होगा मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा, नहीं तो मुझे ये चाहिए, ये शिकार मेरा है। राजा मेघरथ के मन के अंदर की दया, उनके अंदर की करुणा, उनके अंदर की अहिंसा इस तरीके से प्रस्फुटित हुई। राजा मेघरथ ने कटार निकाली, सामने तराजू रखा, तराजू के एक पल्ले पर कबूतर को रखा और दूसरे पल्ले पर अपनी जांघ का मांस निकाल करके कटार से खुद काट करके, क्या ताकत होगी, और पल्ले पर रखा, लेकिन पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। कबूतर जैसे जैसे मांस के टुकड़े राजा मेघरथ निकाल करके धरते चले जा रहे थे, वैसे ही वैसे कबूतर का वजन लगातार बढ़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे इतने टुकड़े किए राजा मेघरथ ने स्वयं के, और टुकड़े करके जब उसमें चढ़ाने लगे, चढ़ाते 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 देखा कि इतना मांस चढ़ा दिया है, इसके बाद भी इस कबूतर का और मांस का पलड़ा बराबर नहीं हो रहा है। तो राजा मेघरथ स्वयं पलड़े पर बैठ गए। तब देखे कि बिल्कुल मांस का वह जो पलड़ा था वो बराबर हो गया। राजा मेघरथ उस बाज से कहते हैं तुम मुझे पूरा खा लो, लेकिन कबूतर छोड़ दो। ये कबूतर मेरी शरण में आया है, मैं इसकी हिंसा नहीं देख सकता, तुम मुझे खा लो। और वह जब दृश्य सामने उपस्थित हुआ, उस समय देव अपने मूल स्वरूप में आकर के राजा मेघरथ से कहते हैं महाराज, आपकी चर्चा चल रही थी इंद्रों की सभा में, उस इंद्र की सभा में चर्चा चल रही थी, तो आपकी अत्यधिक प्रशंसा को सुनकर के मन के अंदर कसाय पैदा हो गई। देवों में भी कसाय पैदा होती है, किसी के साधना देख ले, किसी का प्रभाव देख ले, देवों तक को सहन नहीं होता। इंसान तो बहुत छोटी हस्ती है, और जैसे ही कसाय मन के अंदर पैदा हुई तो वहां से उतर करके नीचे आए। चेतना मनुष्य की, शरीर पंछी का। स्थितियां बनती हैं संसार में, कहीं चेतना मनुष्य की, शरीर बाज का या कबूतर का था, लेकिन कई जगह उल्टा हो जाता है। शरीर मनुष्य का रहता है और चेतना जो होती है वो पशु की होती है। उन लोगों के साथ क्या कहेंगे आप बताइए, जिनकी चेतना पशु की है, शरीर मनुष्य का है, और क्रूरतम से क्रूरतम कृत्य किए जा रहे हैं। राजा मेघरथ की परीक्षा हुई, और राजा मेघरथ की परीक्षा में राजा मेघरथ उत्तीर्ण हो गए। आज पुनः यहां पर परीक्षा हो रही है। सोशल मीडिया में जिस तरीके से गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी की परीक्षा ली जा रही है, उनकी अहिंसा, उनकी करुणा, उनकी दया की परीक्षा लगातार ली जा रही है। लगातार कोई व्यक्ति खड़ा होता है, कुछ कह देता है, कोई उनको मौनी कह देता है, कोई उनको कुछ कह देता है। लेकिन जैसे शांतिनाथ भगवान की पूर्व पर्याय में राजा मेघरथ ने अपने अहिंसा, दया, धर्म की परीक्षा दी, ऐसी ही परीक्षा गुरुदेव भी शांति के साथ दे रहे हैं। आप पूरी दुनिया के लोग इस बात को देख रहे हैं।
जितना उस सागर के किसी व्यक्ति ने जो आवाज उठाई है भरे मंच से, वह वास्तव में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की परीक्षा है कि अगर आपके बारे में बड़े मंच से ऐसा कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे। लेकिन गुरुदेव हैं, वे अपने आप को पूरा पलड़े पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन वे हिंसा नहीं कर सकते। उनके शब्दों में इतना नपातुलापन है, वे कितने धीमे शब्दों में कहते हैं, वे कुछ शांत शब्दों में। हम लोगों को गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने समझाया था, कहीं भी जाइएगा आवेग मत लाइएगा। विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता बदंत हिंसाम अपि दुख शांतये। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी यह कारिका बार बार अपने उद्बोधनों में देते हैं। वे कहते हैं कि विहाय धर्मम समशील लांछितम, धर्म कैसा है वो जैन धर्म, वह अहिंसामय धर्म कैसा है, समशील लांछितम, जिसमें शील के गुण दिखाई देते हैं, जिसमें समता दिखाई देती है, जिसमें इंद्रियों का समन दिखाई देता है, ऐसा वह जैन धर्म। विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम, वो धर्म कैसा है जो दया का संवाहक है, प्राणियों का हित करने वाला है। ऐसे धर्म को छोड़ करके मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता, शब्द पे गौर करिएगा, मद से उद्यत होकर के और पांचों इंद्रियों के द्वारा जीते जाने पर कोई व्यक्ति वदंत हिंसाम अपि दुख शांतये, अपनी दुख की शांति के लिए हिंसामयी वचनों को कह करके अगर अपने आप को शांत करना चाहता है, लेकिन वे हिंसामयी वचन दूसरे को तो रोष पैदा करते हैं। जब राजा मेघरथ अपने जांग का मांस काट करके और पलड़े पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त जनता बैठी हुई थी, पूरी सभा लगी हुई थी, सभा में लगातार क्षोभ बढ़ता चला जा रहा था और राजा मेघरथ अपनी समता का परिचय देते चले जा रहे थे। सभा के क्षोभ को आप मना नहीं कर सकते, सभा क्षुभित होगी तो सभा अपना प्रतिकार करेगी। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी हमेशा वो बात कहते थे कि मनुष्य के अंदर से अगर डर निकाल दिया जाए तो सोचो संसार में क्या होगा। एक बार सोच के देखिएगा, किसी भी इंसान के अंदर से डर निकाल दो, वो बिल्कुल निर्भीक निडर हो जाए, फिर वो दुनिया भर के पाप करने के लिए उच्छृंखल प्रवृत्ति को अपना लेगा। जिंदा रहने के लिए, संयमित रहने के लिए डर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 72-73 साल की उम्र में वो जो सागर के व्यक्ति हैं, संतोष पटना जिसका नाम है, उन्होंने जिस तरीके से बेखौफ होकर के मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता, मद से उद्दत होकर के पांचों इंद्रियों के द्वारा हारे जाने पर कसाय से आप्लावित होकर के गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की परीक्षा करने की कोशिश करी है। गुरुदेव हैं, ध्यान रखिएगा, वे कभी भी अपने शब्दों से स्खलित नहीं होंगे, वे कभी भी विपरीत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की बराबरी दुनिया में कोई आचार्य नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को जिस तरीके से संतोष पटना ने भरे मंच पे वो बात कही है, ये बात अगर किसी और के बारे में कही होती तो उसकी भाषा शैली बिगड़ गई होती, उसके मन में उबाल आ गया होता। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने भी वो बात सुन ली है जो बात उन्होंने अपने मंच से कही है, और उसके बाद भी उनके समता के परिणाम देखिएगा क्या है। उनकी परीक्षा ली जा रही है कि आचार्य के पद पर बैठ करके आपके अंदर कितनी दया, कितनी करुणा, कितनी अहिंसा,
कितनी क्षमा है आपके अंदर। ये परीक्षा तो गुरुदेव पहले ही ले चुके हैं, तब तो उनको आचार्य पद पर सुशोभित किया है गुरुदेव ने और इस समाज के बीच में स्थापित किया है। लेकिन इतने बड़े मंच पर बैठ कर के और एक व्यक्ति गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के बारे में इस तरीके की बात कह दे कि दिया क्या है आपने अपने शिष्यों को, उनके शिष्यों को क्या दिया है, या आपको बता भी दिया जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको। उन्होंने तो घोषणा करी दी है उस व्यक्ति ने, हमारे 3 गुरु हैं। अब वो 3 गुरु के नाम लेकर के उसने तीनों गुरुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि 3 गुरुओं के साथ रह करके भी आपकी अगर भाषा शैली ऐसी है, अगर आप इस तरीके की भरे मंच पे बात करते हैं, तो सोचिए लोग कहेंगे ना इस बात को कि 3 गुरु मिलकर के भी तुम्हें सुधार नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, और तुम इतने उद्दंड और उच्छृंखल होकर के कुछ भी कहे गए। सदी के महानतम आचार्य परमेष्ठी के बारे में कसाय पैदा हुई होगी अंदर, बिना कसाय के संतोष पटना के मुख से इस तरीके की मॉड्यूलेशन पिच टोन बन नहीं सकती। अभी तो उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया है। अभी तो कल तक तो कह रहे थे हम खुले हैं, कोई गलती हो तो माफ करिएगा, बात करिएगा। फोन क्यों बंद कर लिया आपने? जब जनता आपसे पूछ रही है फिर जवाब देने की सामर्थ्य नहीं है। राजा मेघरथ शांत रह सकते हैं, सभा क्षुभित हो गई है और पूरी देश की सभा इस मामले में अब क्षुभित है कि आपने राजा मेघरथ की परीक्षा इस तरीके से कैसे कर ली। आपको उनसे काम नहीं है, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। आप खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के घोर विरोधी रहे हैं, उसके बाद भी आपने ऐसी वचन श्रृंखला करी। मुझे बताइए एक संत ने आपके जीवन का क्या बिगाड़ा है, क्या किया है गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने जो आप जीवन भर उनके विरोधी बने रहे? सिर्फ इतनी सी बात कि अगर आपको सम्मान ना मिला तो आपने अपमान समझ लिया और अपमान समझ करके नई धाराएं पकड़ ली और गुरुदेव की परीक्षा करने पर उतारू हो गए। आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी, वे उनकी क्षमता दुनिया में किसी आचार्य के पास नहीं है, किसी भी आचार्य परमेष्ठी के पास नहीं है उतनी उनकी जैसी क्षमता। उनके शब्दों में कभी स्खलन नहीं होगा। सागर तो क्षुभित हो सकता है, लेकिन मेरे गुरुदेव समय सागर जी महाराज कभी क्षुभित नहीं होते। उनका जवाब भी बिल्कुल नपा तुला मिलेगा आपको। जैसे एक गुरु की महिमा होती है, वे अपनी महिमा के साथ अपना जवाब देंगे। और ये जो पूछने वाला पूछ रहे थे, वो कहने वाले संतोष जी पटना है। क्या कहा? मुझे उनका वीडियो दिखाया गया। उनने कहा कि ये गुरु से धक्का खाया, गुरुदेव ने धक्का दिया किसी को? आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने किसको धक्का दिया और कब धक्का दिया? गुरुदेव ने हमेशा किसी भी व्यक्ति को ऊपर उठाया है बंधुओं, कभी नीचे धक्का नहीं दिया। गुरु की तो महिमा ही होती है, वे अपने शिष्य को हमेशा ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं। एक बार पिता को बुरा लग सकता है, गुरु को कभी बुरा नहीं लगता कि उसका शिष्य उसके सामने और ऊंचा उठता चला जाए। वे वहां पर कहते हैं क्या दिया चेलों को, चेलों के लिए शब्द आप जब वो बोल रहे हैं उस वक्त उनकी टोन देखिए, उस वक्त उनकी संवाद करने का वह जो भाव आप देखेंगे, आपको खुद लगेगा कि जैसे किसी ने इनको ड्राफ्टिंग करके दे दी गई है और वे ड्राफ्टिंग को लगातार पढ़ रहे हैं और पढ़ करके जनता के बीच में आवेग और कसाय पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो बुरी लगी कि उनके पीछे खड़े लिखने वाले कितने सारे ऐसे महानुभाव हैं, जो महानुभाव लगातार इस संवाद पर हंस रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो मंच से और भी ताली बज करके हंसने की आवाज आ रही है, तालियां बजाई जा रही हैं इस बातों में। इन सब बातों पर विचार करिए एक बार कि आप इतने बड़े मंच का प्रयोग जो कर रहे हैं वो अपने कसाई के प्रस्तुतिकरण के लिए कर रहे हैं कि धर्म ध्यान के लिए कर रहे हैं।
अगर वह मंच कसाई के प्रस्तुतिकरण के लिए आपने बना दिया है तो फिर तो बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन अगर वह मां भगवती का मंच है, अगर जिसमें आप कहना चाहते हैं इस बात को कि हम लोगों को धर्म सिखाते हैं, हम लोगों को दया सिखाते हैं, अहिंसा सिखाते हैं, और क्या सिखाया जाता है किसी सामान्य श्रावक को? यही तो सिखाया जाता है ना, दया, अहिंसा, क्षमा, करुणा। इसी पे प्रवचन होंगे ना 10 दिन। क्षमा के ऊपर, मार्दव के ऊपर, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य के ऊपर 10 दिनों तक शिवरार्थी भी आएंगे तो इसी चीज को तो सीख करके जाएंगे। लेकिन क्या मैसेज लेकर के जाएंगे? बीच में अहमेदम एदमहम अहमेदि अहकम चकम मनो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताव। गुरुदेव कुंदकुंद भगवान कहते हैं कि इस तरीके की जिसकी अप्रतिबुद्ध बुद्धि है, उस बुद्धि वाले लोगों के बीच में जाकर के भी कोई श्रावक क्या लाभ लेकर के आएगा? बहुत दर्द हुआ वह दृश्य देख करके। दिखाया मुझे, कल दोपहर में दिखाया कि देखिए गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी की परीक्षा इस स्तर पर ली जा रही है। लोग हंस रहे हैं, उनका समर्थन किया जा रहा है और उसके बाद भी टोका नहीं जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से शासन उन्नत होगा? आप सब एक बार पुनः विचार करिएगा। जितने भी समाज के लोगों ने तालियां बजाई हैं, जितने भी पीछे खड़े हुए लोग मुस्कुरा करके हंस रहे हैं, क्या यह व्यंग नहीं है? क्या यह कसाय का प्रस्तुतिकरण नहीं है? क्या यही धर्म ध्यान है? आप मुझे बताइए, मैं भी सीख लेता हूं इस धर्म ध्यान को। इस धर्म ध्यान के लिए कुछ ज्यादा अपेक्षित नहीं है, सिर्फ मीडिया में एक कैमरा लगाना होता है और सोशल मीडिया में कोई भी चीज वायरल कर देनी होती है, और उसके बाद लोगों में जो क्षोभ पैदा होता है वो क्षोभ देखने लायक होता है। आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के प्रति हजारों लोगों की श्रद्धा है, और इस श्रद्धा का भाव दिखाने के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं लोगों को कि जब कुंडलपुर में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का प्रवेश हो रहा था, उसके पहले भी कई साधुओं का प्रवेश हुआ। उन साधुओं के प्री प्रोग्रामिंग प्लान के साथ उनका प्रवेश था। प्रवेश कराने वाले खर्चा करा रहे थे लगातार। मैंने कितने प्रपोज्ड प्रवेश देख लिए। किसी के प्रवेश में 70 लाख रुपए, किसी में 60 लाख रुपए, किसी में 50 लाख रुपए, किसी में 3 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। लेकिन जब गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जिस दिन कुंडलपुर में प्रवेश कर रहे थे, जनता ने खुद बताया था 70 से 80 हजार की जनता बिना बुलाए आई थी। लोग अनएक्सपेक्टेड थे, लोगों को लग रहा था कि सबसे बड़ा जलवा हमारा होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के प्रवेश के वक्त जनता ने बता दिया था कि हम इनका समर्थन अपने धन पर खुद कर रहे हैं। वे आज 75 से ज्यादा संघों को निर्देशन देने वाले आचार्य परमेष्ठी हैं। आज पूरा आरिका संघ मुनिराजों में 95% संघ गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के निर्देश पर चातुर्मास कर रहा है। ये बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि चेलों को क्या दिया? चेलों को अनुशासन दिया। चेलों को सिर्फ 1.5 साल में ही नहीं, जब हम लोग पैदा हुए थे तब भी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी ही पढ़ाते थे। और जितने भी साधु आपको रोड पर दिखेंगे चलते हुए गुरुदेव के द्वारा दीक्षित, वे सारे के सारे साधु परमेष्ठियों को कहीं ना कहीं ज्ञान का अगर दान दिया है तो उसमें पहली भूमिका गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की रही है। आज वे शांत स्वभावी संत हैं। ध्यान रखिएगा बंधुओं, जिस दिन धरती से गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी चले जाएंगे, उस दिन वास्तव में धरती विधवा हो जाएगी। उस वक्त आपको लगेगा कि किसी के अंदर शुद्ध चर्या देखनी हो, किसी के अंदर निर्मल चारित्र देखना हो, ज्ञान का क्षयोपशम देखना हो, दया देखनी हो, करुणा देखनी हो, भाषा समिति देखनी हो, किसी के अंदर महाव्रतों का सौंदर्य देखना हो, वो देह आज मिट गई। वो है तो जैन शासन सुरक्षित है, वो है उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी कसाय का आप देखो तो कितनी मध्यतम कसाय के साथ वे वस्तु तत्व का जब विवेचन करते हैं, क्योंकि ये बात तो तय है
मनुष्य पर्याय में कसाई पूरी खत्म नहीं करी जा सकती, लेकिन जितनी उग्र होकर के मंच में संतोष पटना ने वो बात कही है, मैं इस अपने मंच से संतोष पटना के हर शब्द की निंदा करता हूं। मैं अपने मंच से उस बात पर हंसने वाले लोगों की निंदा करता हूं। मैं उन सारे लोगों की निंदा करता हूं जो लोग पीछे खड़े होकर के हंस रहे थे। उन सारे लोगों की निंदा करता हूं जो लोग उधर पर ताली बजा रहे थे और ताली बजा करके समर्थन कर रहे थे। जिनके मुख में हंसी आई है, वे सारे लोगों की विनम्र सागर अपने मंच से निंदा करता है। और इसमें आप सबके बीच में भी कहना चाहता हूं कि आप सबको भी इसी स्तर से आपको मंच मीडिया पर बोलना होगा, क्योंकि जनता देखना चाहती है कौन गुरुदेव का समर्थन कर रहा है। मैं अपने मुख से कहता हूं इस बात को कि मरते दम तक मैं गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का समर्थन करता रहूंगा। और उनकी प्रति कोई भी व्यक्ति इस तरीके का आक्रामक अगर कोई जवाब या सवाल करेगा, आप अपना धर्म ध्यान करिए, अपनी लाइन को जितनी लंबी करना है उतनी लंबी करिए। आप किसी के बारे में इस तरीके के कसाई के प्रस्तुतिकरण करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अब आपको डर देखना पड़ेगा। जनता ने जैसे ही आपको भौकाल दिखाना शुरू किया, वैसे ही आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। ताकत है तो मोबाइल स्विच ऑन करके जनता का जवाब दीजिए। क्यों? अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने गलती कर दी, लेकिन गलती करने के बाद आप आदमी की आदत रहती है ना, अहंकार रहता है। हमने क्या गलत कह दो, हमने क्या गलत कह दिया। एक बार विचार मंथन करिएगा, कितने सारे लोगों के मन के अंदर क्षोभ पैदा हुआ है। जब कोई एकाध व्यक्ति आपके बारे में बुरा कहे तो वह आलोचना हो सकती है, लेकिन जब बहुत सारे लोग आपको बुरा कहते हैं तो फिर आपको आत्मसमीक्षा की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। आज पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं, इस तरीके का कहीं पर भी आपको सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कोई भी वक्तव्य दिखाई दे, आप उसका तुरंत विरोध करिए। आपकी जवाबदारी है कि व्यक्ति के कमेंट बॉक्स पर लिख करके बोलिए, आपको कोई अधिकार नहीं है, आप गुरुदेव के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, और इसका पुरजोर विरोध होगा। जिन लोगों ने हंसा है, जिन लोगों ने गुरुदेव की हंसी करी है, जिन लोगों ने शासन के प्रति क्षोभ पैदा किया है, इनका विरोध होगा, विधिवत होगा, इंडियन पीनल कोड के तहत होगा। इसके पीछे प्रॉपर रिपोर्ट होगी और जो दुनिया भर की चीज़ें हैं, अब वो व्यक्ति को सामने इस सब चीज़ों को सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि वो व्यक्ति जिसने इस मंच का सहारा लेकर के बात रखी है, वो गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के चरणों पर जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा उसके लिए सौभाग्य की बात है। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास पहुंचे, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के मंच से वह क्षमा मांगे और उनका वीडियो वे स्वयं वायरल करेंगे, तब तो जनता शांत हो सकती है। नहीं तो जनता में जैसे सांप के काटने के बाद धीरे धीरे शरीर पर जहर चढ़ता है, ऐसे ही जितना लेट होंगे आप, उतना धीरे धीरे आपके शब्दों का जहर पूरे देश पे चढ़ेगा। जगह जगह जनता अपना विरोध प्रदर्शन करेगी और अंतिम समय पर आप थू थू लेकर के जाएंगे। उम्र तो हो ही गई है पटना वालों की जाने की, उन्हें खुद ही कह दिया है, 2-3 साल के मेहमान हैं। चामुंडराय जिंदा है, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा बना करके यश कीर्ति का शरीर लेकर के आज भी, लेकिन आप अपयश लेकर के इस धरती पर जिंदा रहेंगे। इतिहास कहेगा कि सागर शहर के अंदर एक संतोष पटना नाम का आदमी हुआ था, जिसने आचार्य समय सागर जी महाराज जी के बारे में भरे मंच पर ऐसा कहा था। और वे महानुभाव भी जो वीडियो पर पीछे दिख रहे हैं, और वे महानुभाव भी ध्यान रखें जिनकी तालियों की आवाज कानों में सुनाई दे रही है, गिने चुने लोग होंगे। किसी भी शहर में इस बात का कृत्य हुआ है, लेकिन आपने तालियां बजा करके जो उनका समर्थन किया है, इस समर्थन से बहुत क्षोभ पैदा हुआ है पूरे देश के अंदर, और लगातार सोशल मीडिया पर आपने उस चीज को वायरल किया है। अगर मान लीजिए आपको बात गलत लग रही थी, आप सोशल मीडिया को वहीं पर रोक देते। स्विचर आपके बगल में बैठा रहता है, बगल में आपके ऑपरेटर बैठा रहता है, एक इशारा करते थे, इस बात को काटो यहीं पे, वहीं पर बात काट दी जाती।
लेकिन चला करके अगर आपने सोशल मीडिया पे इस तरीके को डाला है और अभी कोई आपके बारे में कहेगा तो अभी आप अभद्र भाषा में उतर आएंगे। लेकिन गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी जिस महानतम पद पर बैठे हैं, उनकी समता ही उनके आचार्य होने का प्रामाणिक पत्र दिखाई देती है। कितने सहज हैं, शांत हैं। वे भी सोचते होंगे जब कबूतर और बाज ने राजा मेघरथ की परीक्षा करी तो यहां पर भी कुछ लोग कबूतर और बाज बनकर के अगर मेरी परीक्षा कर रहे हैं तो अपनी अहिंसा, अपनी दया, अपनी करुणा की परीक्षा तो देनी होगी। लेकिन ये परीक्षा, ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक काला दस्तावेज बनने जा रही है। मैंने कल दोपहर में इस बात को सुना है। इसके पहले मैंने सुना कि 2 दिन पहले से ये चीज़ वायरल हो रही थी। कल दोपहर को मेरे कान पे ये बात दिखाई गई कि देखिए महाराज श्री, ये हो रहा है। मैं आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी के संगस्थ जितने भी साधु परमेष्ठी हैं उनसे भी कहूँगा कि प्रत्येक महाराज जी, प्रत्येक आर्य का एक किसी भी सामान्य व्यक्ति के मोबाइल से अपना एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाएं। उस वीडियो को बना करके वे बोलें कि हम गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का समर्थन करते हैं और हम इस बात की घोर निंदा करते हैं। इतना छोटा सा वीडियो बस बना करके भी आप बोलेंगे तो किसी को पता चलेगा कि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का समर्थन करने वाले कितने हजारों हाथ हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो शांति से जैन शासन को ऊंचा करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी अपनी बात रख दी है। उन्होंने पहले भी कह दिया है कि हम कोई प्रभावक नहीं है, हम साधक हैं। साधक हैं और दूसरी बात एक ही भावना है, प्रभावना की भावना नहीं है। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी ने कही है ये बात कि हमारी एक ही भावना है कि आचार्य महाराज जिस भावना में अपनी शक्ति रख रहे थे वे सारे प्रकल्प पूरे हो जाएं, बस इतना ही पर्याप्त समझता हूं। इसके अलावा उनके किसी भी नए प्रकार के प्रकल्पों की कोई भावना नहीं है बंधु। लेकिन अगर आप इस बात के लिए इस तरीके से व्यवहार करेंगे, यह व्यवहार पूरी दुनिया में क्षोभ पैदा कर गया। आप बताइए, मुझे दुख हुआ, मैं अपने शांति के लिए क्या करूं? वो मुनिराज बताएं, वे साधु परमेष्ठी बताएं, बताइए मुझे क्षोभ हो गया, बताइए मैं अपने परिणाम को कैसे शांत करूं? बताइए जो जनता में क्षोभ हो गया वो जनता अपने परिणामों को कैसे शांत करे? आपने हंस दिया, लोगों ने तालियां बजा दी, किसी लोगों ने कुछ भी कह दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, क्या बुरा नहीं लगता? लगता है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं हाथ जोड़ करके, आप मुझे बताइए मुझे दुख हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं अपनी कसाय का प्रस्तुतिकरण के लिए क्या अपने शब्दों की शैली बिगाड़ूं? क्या मैं कुछ और करूं? मैं क्या करूं? आज मुझे संकलेश हो गया एक शब्द को सुन करके, उसमें हंसी ठिठोली हो गई और गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी को हल्का दिखाने की आपने कोशिश कर दी। ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप 3000 करोड़ के मालिक बनिए, आप पूरी धरती पर राज्य करिए, हमारी अनुमोदना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप गुरुदेव के बारे में तो ऐसा मत करिए। हम उनसे प्रायश्चित लेते हैं, हम उनको अपना आचार्य मानते हैं, हम उनकी परिक्रमा लगाते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, और हमारे गुरु के बारे में कोई ऐसा बोलेगा, क्या शिष्य को क्षोभ नहीं होगा? आप बताओ मुझे, आपको क्षोभ नहीं होता? हो रहा है। उस क्षोभ का उपाय क्या है? मैं हाथ जोड़ करके पूछना चाहता हूं कि इस क्षोभ का उपाय, इसकी समित शांति होने का उपाय क्या है? साधु परमेष्ठियों को, आरिकाओं को दर्द हुआ अंदर कि इतनी बड़ी बात बड़े मंच पर बोल दी गई और बड़े मंच को डील करने वाले गुरु महाराज, उन्होंने कुछ नहीं बोला, हंस दिया और हंस करके ऐसी बात कह दी। मैं बड़े महाराज जी से पूछना चाहता हूं, भगवान आप बताइए मैं क्या करूं? मुझे अंदर क्षोभ हो रहा है। और अगर कोई जवाब नहीं है तो फिर इतना निवेदन है कि इतने बड़े मंच पर इस तरीके का कोई कार्यक्रम ना हो तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य जी के बारे में महिमा मंडन करिए ना, आपके कितने अच्छे काम हैं, पूरे जिन शासन के उन्नत शिखर हैं आप, लेकिन इतनी बड़ी बात उस मंच से हो गई और किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। देखिए समाज बहुत विचित्र होती है। चामुंडराय का जो ये चंद्रगुप्त के जो स्वप्न थे, उसके स्वप्न में एक था समाज साधु को घेर करके मारेगी। आज किसी को घेरने की कोशिश हो रही है, कल किसी और को घेरने की कोशिश होगी।
समाज का कोई रुख नहीं है महाराज, वो तो इधर की भी नहीं है उधर की भी नहीं है। वो खुद कह रहा है वक्ता, मेरे 3 गुरु हैं, 3 गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि इतनी बड़ी बात कह दी कि पूरी समाज में क्षोभ है। आज सोशल मीडिया में लगातार ये बात वायरल हो रही है और इस वायरल होती बातों में मैं आप सबसे आत्मीय निवेदन करूंगा कि आप इसका विरोध दर्ज कराइए। जब तक आप विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, जब तक आप इस बात के पीछे सामने वाले को डर पैदा नहीं करेंगे, ऐसी उच्छृंखल प्रवृत्ति कल कोई और करेगा, परसों कोई और इंसान करेगा। और प्रपोज्ड कार्यक्रम है, आप देखिए वो वृद्ध व्यक्ति अपने हाथ में लेटर पैड लेकर के, जैसे किसी ने ड्राफ्टिंग कर दी हो पहले से, और उस पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग को वो पढ़ रहे हैं और ड्राफ्टिंग को पढ़ करके वो बोले जा रहे हैं और आप उनको प्रेफरेंस दिए जा रहे हैं। हम इसका तो घोर विरोध करते हैं। हमारी आत्मा ईमानदारी दिखाती है अपने गुरु के प्रति कि मैं अपने गुरुदेव को दिए गए वचन को कभी भी धूमिल होने नहीं दूंगा। कोई मेरा समर्थन करे या ना करे, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। जब कोई एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा कुछ नहीं बोलता। समर्थन करेंगे, जिनको करना होगा वे अपना वीडियो वायरल करेंगे। आप सब देखिएगा कितने मुनिराज ऐसे हैं जो आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी को अपने आचार्य मान करके उनके निर्देशन में, उनके संकेत में रह करके अपने धर्म ध्यान को कर रहे हैं। वो हमें प्रायश्चित देते हैं, पवित्र करते हैं, वे हमारे कसाय के परिणाम को शांत करने में निमित्त बनते हैं। और आपने उनके बारे में ऐसा कह दिया। कौन होते हैं वो संतोष पटना? आप सबको उनके घर तक एक बार जाना चाहिए। सागर की समाज को भी एक बार उनके घर के सामने बैठ करके मौन जुलूस तो निकालना चाहिए इस बात का कि हाँ संतोष पटना तुमने गलत किया। क्योंकि ये पूरे देश में वायरल हो ही गया है तो फिर इस वक्तव्य को देना लाजमी है। राजा मेघरथ की जिस तरीके से 2 देवों ने परीक्षा करी, इस तरीके से अगर गुरुदेव की कोई परीक्षा कर रहा है, ये पंचम काल है बंधुओं। शावक हर चीज का जवाब देगा। शावक उसके मन के अंदर के कसाय के परिणामों को कोई रोक थोड़ी सकता है। मुनि महाराज हैं, उनके अंदर दुख हुआ है, वे अपना क्षोभ सीमित शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब श्रावक अपने में उतरेगा तो क्या श्रावक को कोई रोक पाएगा? क्या श्रावक जब उसको दर्द होगा कि हमारे गुरुदेव के बारे में ऐसा कहा है, वे 70-80 हजार लोग जो गुरुदेव के कुंडलपुर के प्रवेश के वक्त स्वयं स्वप्रेरणा से वहां पर आकर के खड़े हुए थे, क्या उन लोगों को क्षोभ नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना। तो आप इस क्षोभ के वातावरण बनाने में जो लोग भी निमित्त बने हैं उनको क्षमा मांगनी होगी। उनको गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास जाना पड़ेगा, समाज के मुखिया को लेकर के जाना पड़ेगा कि महाराज इनसे गलती हो गई है, इन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे वक्तव्य दे दिए हैं, आप इन्हें माफ करिए। और इसकी अंतिम पूर्ति पूर्णाहुति तभी होगी जब वे पूरे के पूरे लोग जो उस मंच पर खड़े होकर के ऐसी बात कर रहे थे, वे पूरे के पूरे लोग गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के मंच पर खड़े होकर के क्षमा याचना करेंगे। तब जाकर के पूरी भारत की जैन समाज के मन के अंदर का दर्द मिटेगा। इसको जितना जल्दी आप मिटाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि उतनी जल्दी आप अपने अपयश को रोक पाएंगे। नहीं तो काला अध्याय तो आपने लिख ही दिया है। दुनिया इस बात को बार बार कहेगी, जहां से वो निकलेंगे वहीं से बोलेंगे यही है संतोष पटना, जय ने ऐसा किया था। 75 साल की उम्र में जब छोटा व्यक्ति इज्जत उतारेगा ना तो सबको बुरा लगेगा। समर्थन करने वाले उनके भी 25-50 लोग तो मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस पर पटाक्षेप अगर आपको करना है तो आप गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास जितने लोग उस मीडिया पर पीछे दिखाई दे रहे हैं, वे सारे के सारे लोगों के साथ वही दृश्य पुनः उपस्थित करिए और क्षमा मांग करके एक वीडियो भी वायरल कर देंगे। सारे साधु संतों के बीच में आपकी प्रभावना वैसी होगी कि हाँ, दादा के मुख से गलती से ऐसे शब्द निकल गए और उन्होंने इस बात की क्षमा मांग ली है। हम सब आपको क्षमा करेंगे, आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे। नहीं तो लेशाओं के परिणाम बिगड़ते हैं तो अंदर ही अंदर आदमी का पूरा नाश होना शुरू हो जाता है। लेशा परिणाम तो पढ़ा होगा, 3 बड़े महाराज जी ने पढ़ाई होगी उन दादाजी को ये बात कि अगर किसी की अशुभ लेशाएं किसी के लिए काम करती हैं तो उस अशुभ लेशा का सामने वाले के प्रति फर्क दिखाई देता है। एक पेड़ के सामने खड़े होकर के अगर आप ये बोलते हैं कि तुम मर जाओ, तुम सूख जाओ, तुम सूख जाओ, तो उस भावनाओं का प्रभाव जब एक पेड़ पर पड़ता है
तो आप मुझे बताइए कि आपके पूरे परिवार के ऊपर जब लोग अपनी अपनी बैड वाइब्रेशन देंगे, लोग आपके बारे में गंदा सोचेंगे, टीवी पे दिखने वाले उन सारे लोगों के बारे में लोग अगर अशुभ चिंतन करेंगे, तो क्या आपके परिवार में अशुभ नहीं होगा? होगा। हो सकता है परिवार में आपके किसी कोई इष्टजन है आपका, उसको कैंसर हो जाए, हो सकता है किसी का ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कोई फांसी लगा ले, हो सकता है कोई गाली गलौज बकने लगे, कोई पागल हो जाए। ये जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी, इन सब के पीछे हजारों लोगों की अशुभ लेशा का एक निमित्त बन रहा है। उस निमित्त को बना करके जैन शासन पढ़ा है ना आपने, आप तो हो गए 73-74 साल के, आपने तो जैन धर्म पढ़ा होगा, लेशा विज्ञान पढ़ा होगा, अशुभ लेशा, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा पढ़ी होगी। अब उस कापोत लेशा जब दुनिया भर में आपके निमित्त से पैदा हो गई है, तो उसको आप शांत करिए। और शांति का एक ही उपाय है कि आप गुरुदेव के पास जाकर के उनसे क्षमा मांगिए, उनसे कहिए, और पूरी टीम जो पीछे आपने खड़ी करी है, वे सारे के सारे लोग वहां पर जाकर के क्षमा मांगेंगे और कहेंगे गुरुदेव से, गुरुदेव हमसे अज्ञान पने में ऐसे शब्द निकल गए, शब्द स्खलन हो गया, मैं अपने शब्द स्खलन के लिए क्षमा चाहता हूं। इतने में गुरुदेव शांत हो जाएंगे। लेकिन आज पूरा मुनि संघ, पूरा आर्यिका संघ, पूरी समाज क्षुभित है, और ये क्षोभ जितना आप समय लेट करते चले जाएंगे, उतना ये क्षोभ बढ़ता चला जाएगा। इसकी प्रतिकूलताएं सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को, आपके भाई बंधुओं को, आपके दिवंगत हो गए जो भी सदस्य हैं, उनका भी नाम बदनाम होगा। एक शब्द कितने लोगों को हिला करके रखेगा। अगर संतोष पटना ये हमारा प्रवचन सुन रहे हैं, उनको धैर्यपूर्वक 2 बार ये प्रवचन सुनना पड़ेगा। 2 बार आप प्रवचन सुन करके विचार करिए कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही बात है, तो जितनी जल्दी आप इस खता को खत्म करेंगे, उतना अच्छा आपके परिवार के लिए शुभ होगा। लोगों की अशुभ लेशाएं जो लगातार आपके परिवार के लिए काम कर रही हैं, काम बिगड़ते हैं धीरे 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 धीरे, फिर समझ में आता है कि कितने सारे लोग हैं जो मुझे बद्दुआ दे रहे हैं। हर बद्दुआ का असर होता है। अगर दुआ नाम की कोई चीज होती है, बद्दुआ नाम की कोई चीज होती है ना, तो उसका असर तो होता है। और फोकट में बद्दुआ लेना हजारों लोगों की तो अच्छी बात नहीं है। और उसमें भी साधु समाज भी अगर आपके बारे में क्षुभित है, तो आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने कोई गलती नहीं करी है, तो फिर कोई बात नहीं, आप शांति से बैठिए और फिर तमाशा देखिए कि रोज जैसे जैसे ये जहर पूरे देश में फैलेगा, वैसे 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 किस तरीके से इस जहर की प्रतिक्रियाएं आपके परिवार की ओर आएंगी। रोड में निकलना मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टीवी पर खड़े होकर के 5 मिनट में उद्बोधन देना आसान बात है, लेकिन रोड पे निकलना मुश्किल होगा। रोड में निकलेंगे, छोटा से छोटा बच्चा बोलेगा, जो यह संतोष पटना यही ने आचार्य के बारे में ऐसो कही थी, वो तुम्हारी भाषा में, बुंदेलखंड की भाषा में कहा, रे भाई जो यह करिया हो, दिखत तो बहुत गौरव है, लेकिन यही ने आचार्य के बारे में उल्टो कहो। तो जब महिलाएं बोलेंगी, पुरुष बोलेंगी, और जब महिलाओं के बीच में महिलाएं बोलेंगी, तो आपकी महिलाओं को भी, घर की महिलाओं को भी मंदिर में ये दर्द सुनना और सहना पड़ेगा। निवेदन होगा मेरा आत्मी कि आप अपने आप को व्यवस्थित कर लें। जितनी जल्दी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के चरणों पर पहुंच करके आप क्षमा मांगेंगे, उतनी जल्दी देश की जनता शांत होगी। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव आप आज अपनी दिव्य देशना में उस संतोष पटना के लिए, स्थितिकरण के लिए और क्षमा के लिए पूज्य गुरुदेव ने उनको संदेश दिया है। अगर वो स्थितिकरण में नहीं आते हैं, तो यहाँ के जो गुरु भक्त हैं वो अस्थिर हो जाएंगे, और जब गुरु भक्त अस्थिर होते हैं तो अच्छे अच्छों के पांव जमीन से उठ जाते हैं। पूज्य गुरुदेव का संदेश उस व्यक्ति तक पहुँचा है, वो उसको आत्मसात करके जो उनको मार्गदर्शन मिला है उसका वो अनुसरण करें, ताकि पूरे देश में गुरु भक्तों के प्रति जो आक्रोश बना है, उस आक्रोश को आप शांत कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने अपना जो संदेश दिया है, हम सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे।